गुरुजी मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मतलब 9 साल हो गए हैं, और मैंने ना हर संभव प्रयास कर लिया है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई बेबी नहीं है। होगा, भगवान की कृपा से निश्चिंत रहिएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमको बेटा नहीं है, और इधर उधर वाले लोग हमें ताना मारते हैं कि इसको बेटा नहीं है या इसको बच्चा नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। भगवान जो दें जो ना दें सब में प्रसन्न रहना चाहिए। कर्म प्रयास हम कर सकते हैं, देना ना देना भगवान के हाथ में सब कुछ है। इसलिए जो भगवान चाह रहे हैं उसमें खुश रहना सीखिए। लेकिन गुरुजी दुनिया वाले मतलब अड़ोसी पड़ोसी सब ताने देते हैं। दुनिया का काम बोलना है, किस किस के मुंह लगेंगे। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, उन्होंने भगवान को अपना माना सब कुछ। आपको भगवान करें दे दें, भगवान की कृपा हो जाए आप पर, बिहारी जी चाहेंगे तो हो जाएगा आपको। मैं इस पर बार फिर भी निश्चिंत रहिएगा, जो भगवान की मर्जी। भगवान को पाने आए हैं, खूब चिंतन करिए भगवान का, दिन रात चिंतन करिए भगवान का। गुरुजी और एक प्रश्न और है। मैं नॉनवेज खाती थी पहले, लेकिन अब मैं जुलाई से नॉनवेज मैंने बिल्कुल नहीं खाया ना बनाया, लेकिन मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत, वो खड़े हैं सामने खड़े हैं यहाँ पे ही। तो वो जो गमछा डाल रखा है ना, वही है, पीछे छुप रहे हैं जो। अच्छा, हाँ पीला वाला गमछा डाल रखा है। हाँ। यहाँ जा भैया, पीले वाले। और गुरुजी ये थोड़ा ड्रिंक भी कर लेते हैं, तो थोड़ा समझा देना। चलो समझा दे रहे हैं, जल्दी आ जाओ भैया, फास्ट बात कराइए पति देवता से। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? रवि। रवि। हाँ जी। तो आप मांस भी खाते हैं क्या? पूरा नाम क्या है, क्या नाम लिखते हैं पूरा? रवि कुमार। रवि कुमार। अच्छा, तो आप क्यों मांस खाते हैं? बस ऐसे मन में आ जाता है। तो मन में गोबर खाने का मन आए तो गोबर भी खा लेंगे? हैं? कुछ भी कैसे खा सकते हैं आप? मन में आया कि चलो आज नाली का पानी पीते हैं, वो पी लेंगे क्या? मन को इतना भी आज़ाद नहीं करना चाहिए कि जो मन में आया चल तू अपने हिसाब से कर ले। मन तो गंदी गंदी जगह ले जाएगा। आप बुद्धिमान हो, समझदार हो। किसी की हत्या करना सही है या गलत, बस ये बताओ। नहीं, वो तो गलत है। तो फिर आप क्यों गलत काम करते हो? आप हत्या करते हो ना किसी की। आप मछली मारते हो कि नहीं? नहीं, मछली नहीं, वो तो मैं चुगाता हूँ। हैं? मछली नहीं, मछली को तो चुगाता हूँ मैं। नहीं तो मछली नहीं खाते आप? मछली नहीं। मुर्गी खाते हैं। हाँ। तो क्या मुर्गी में प्राण नहीं होते क्या? मछली पे दया है, हाँ। मुर्गी पे दया नहीं है। क्या दुश्मनी है आपकी मुर्गी से? बताओ। दुश्मनी तो कुछ नहीं है। फिर क्यों किसी की हत्या करते हैं? मछली मुर्गी को मारते हैं तो उसे दर्द नहीं होता होगा क्या? होता होगा दर्द। फिर तो आप बताइए, किसी को दर्द देते हैं अपने स्वाद के लिए। हम भारतीय लोग तो ऐसे हैं कि कोई मर जाए तो बॉडी को छूते हैं, मरे में जाते हैं तो आके घर में नहाते हैं। आपके यहाँ ऐसा है कि नहीं? हाँ है। भाई मुर्दे को छू लेने से नहाते हैं, और आप मुर्दा मछली मुर्गा बकरी को अर्थात मरी हुई मुर्गी को खा लेते हैं। छूना भी जहाँ अपराध है वहाँ खाना कैसे पॉसिबल है? तो आप मछली तो आप नहीं खाते, अच्छी बात है, पर मुर्गी खाना भी गलत है। आपके हिसाब से सही है कि गलत है? नहीं, वो तो गलत है, मगर मैं पता नहीं माने क्यों नहीं हटता। मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटी नहीं। तो मन इतना कमजोर कर लिया है ना आपने। आप मन के हो गए हो गुलाम। मन जहाँ जाता है आप वहाँ चले जाते हैं, मन जो चाहता है आप वो करते हैं। मन को अपना गुलाम बनाओ, मन के गुलाम मत बनो। मन तो फिर सबका मन कहता है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें। सबका मन सब ढील कर दें मन को, तो मन तो कहाँ कहाँ ले जाएगा। और गुरुजी एक चीज़ हो रहा है, जैसे मैं मेरा अपना काम है, काम करता हूँ, कुछ टाइम मेरा सही काम चलता है। जैसे मैं किसी को बता देता हूँ अपने काम के बारे में, तो वो मेरा काम है ना, फिर चलता नहीं है। ऐसा क्यों? तो मत बताया करो ना। शराब पीते हो आप? वो तो कभी कभार, ऐसे डेली नहीं। तो कभी कभी भी क्यों पी लेते हो? जब कभी कभी ही पीना है तो मत पियो ना। जब बिना उसके रह लेते हो कुछ दिन, तो पूरा रह लो उसके बिना। शराब पीना अच्छा नहीं है मेरे भाई। कई लोग सोचते हैं अब तो जिंदगी बेकार हो गई, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। जिंदगी बेटा बेटी से ना सफल होती है ना बेकार होती है। ये शरीर क्यों मिला है? स्वामी विवेकानंद जी के भी कोई बेटा नहीं था, वो भी आपकी तरह शराब पीने लग जाते, मांस खाने लग जाते। नहीं, उन्होंने अपने नाम को मारकर भी अमर कर लिया है। ऐसे कर्म किए। हम सबको ऐसे कर्म करना चाहिए कि मर के भी जिंदा रहें। कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग कहें कि भला आदमी था। अब शराब पियोगे, मांस खाओगे, तो कौन अच्छा कहेगा आपको? गुरुजी ऐसे लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा अपने आप को। बिल्कुल करना ही चाहिए। ये कोई जीवन है आपका? शराब पी के पड़े हैं नालियों में सुअरों की तरह। फिर सुअर भी उसी नाली में नहाता है, शराबी भी उसी में रहता है। तो उसमें उस सुअर में और इस सुअर में क्या अंतर है ये बताओ। अब गुरुजी ऐसा तो मैं पीता नहीं हूँ, जहाँ मर्जी पड़ता हूँ, घर में आके 1-2 लगाता हूँ, उसके अलावा ज़्यादा नहीं, वो भी कभी कभार। तो क्यों कभी कभार भी क्यों? गलत काम कभी कभार क्यों करने चाहिए? करने चाहिए। नहीं, करने नहीं चाहिए। अच्छे तो होते नहीं है। ये चीज़ घर की लक्ष्मी जाती है ये चीज़ करने से। हाँ, जब आप इतने समझदार हो तो फिर क्यों ऐसी गंदी हरकत करते हो? गुरुजी समझदार तो बहुत हैं, मतलब सारा कुछ सही से करते हैं, घर का खर्चा मतलब सब कुछ सही से है, लेकिन एक यही आदत है इनकी, ड्रिंक। और ये मतलब मैं पहले खाती थी तो कोई नहीं थी, अब मैंने अब आपने छोड़ दिया तो ये भी छोड़ेंगे? पहले दोनों खाते थे। हाँ,
अब धीरे धीरे छूटेंगे इनकी। चलो भगवान छुड़ाएंगे। तो मुर्गी खाते हो कि कुछ आदमी भी खा लेते हैं? नहीं गुरु जी, हैं? नहीं रहते रहते गुरु जी। बकरा बकरी? बकरा बकरी कभी कभार, वो तो पता नहीं, कोई टाइम नहीं। अच्छा है, आदमियों पर कृपा की है आपने। रहते रहते गुरु जी। एक क्वेश्चन था कि अर्जुन के अलावा गीता का पवित्र ज्ञान किसे मालूम था? उस समय तो किसी को नहीं मालूम था। उसके पहले भगवान ने कहा है, गीता में ही कहा है कि इसके पहले कुछ कुछ महापुरुषों के पास था ये ज्ञान, पर लुप्त हो गया। उसी को प्रकट करने के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। अर्जुन को। वो ज्ञान पहले था, पर विलुप्त होने के बाद फिर भगवान ने प्रकट किया अपनी वाणी से। और अर्जुन के अलावा गीता किसने सुनी थी? अर्जुन के अलावा भीष्म पितामह ने सुनी थी। भीष्म पितामह ने सुनी, और संजय ने सुनी, और जिसका बर्बरीक जी ने सुनी। गुरु जी, एक और सवाल था कि हम लड्डू गोपाल किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या नहीं? हाँ, कर सकते हैं। गुरुजी मैं मेरी 8 साल होगी मेरी शादी के लाने, और मेरी 2 बच्ची हैं, एक मेरा बच्चा भी 2 महीना का हुआ है, और मेरा भाई की, मेरी 3 बहनों की भी मैंने शादी कर दी है। अब मेरा भाई रह गया तो मेरी पत्नी कहती है गुरुजी कि आपको अपन को कुछ नहीं लेना है, अपन भैया को ऐसे ही खिलाओ। और मैं जब कहता हूँ कि मैं भैया की शादी करूँगा, चाहिए टिकट मैं दूंगा, लेकिन वो कहते हैं, उसकी माँ कहती है तुम भाग जाओ, अभी भी मार के चली गई है। और जब गुस्सा आती है तो मुझे ऐसा आता है कि उसे मार डालूं कि मैं खुद मार जाऊँ। आपको गुस्सा आता है? हाँ, बहुत ही क्रोध आता है। एक गंजना मारा था, उसका इतना तो पूरा कट गया है। चलो, समझदारी से रहो। क्रोध करने से समाधान नहीं निकलता, शांति से विचार करने से ही समस्याओं का समाधान और निकलता मेरे है। भैया की शादी हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? भैया क्या करता है आपका? जय माने चूल बूंदा बक्कल चिमटी माला 9 प्लस यही बेचते हैं। हाँ, तो उससे बोलो कर ले बढ़िया शादी अपनी वो अच्छी। कह रही है कि मैं शादी कर, हम नहीं करवाएंगे शादी, हम उसकी बहन के हो छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी, कर सकते। चिंता ना करिए, हो जाएगी शादी। भगवान कृपा करेंगे। खुश रहिए। जगन्नाथ महाराज जी, जय जगन्नाथ जी। हम उड़ीसा जगन्नाथपुरी से आए हैं। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि घर में जब हम पूजा करते हैं तो भगवान का जल रखते हैं, उससे पहले क्या अपने पास भी जल रख के आचमन करके भगवान का पूजा करना चाहिए? हाँ, आचमन कर लेना चाहिए। और आचमन में क्या बोलेंगे? केशवाय नमः, माधवाय नमः बोलते हैं। आप जो आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। और महाराज जी, केशवाय आप नमः कहते हैं कि भागवत जी की पोथी हर समस्या को दूर करती है, और करती है, लेकिन जिसको सकान नहीं है कराने का, वो घर में पाठ तो कर सकता है। बिल्कुल पाठ करें। उसका क्या नियम है महाराज जी? आपको जब समय मिल जाए तब पाठ कर लिया करिए भागवत जी का। तो जो चीज मन में रख के हम करेंगे, क्या भागवत जी पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। मैं कोटि कोटि प्रणाम, मैं लखनऊ से आई हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि अपना श्राद्ध करके जाना चाहिए, नहीं, तो अपना अपने लिए पुण्य करके जाना चाहिए। जी। अपना पुण्य, जी। जीते जी अपना श्राद्ध नहीं होता। अच्छा, गौदान करने का। हाँ, जो पुण्य गौदान कर लो, अपने हाथ से दान पुण्य कर लो। ये गुरुजी, मंदिर में बहुत सारे फोटो रखनी चाहिए कि नहीं? जो आप जिनसे, जैसे भगवान राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, इनकी तो रख लेनी चाहिए। शिव जी को भी बहुत मानती हूँ। हाँ, गुरुजी। शिव जी की भी रख मेरे लेनी इष्ट चाहिए। देवता हैं, उनका नाम आपका जिनमें मन है, जिनमें भाव है, उनकी आप रख सकते हैं। बहुत पहले ले लिया था गुरु मंत्र, मुझे शिव जी का मंत्र मिला है, वो जाप बराबर करूंगी। बिल्कुल। जी। महाराज जी, सेजिया दान का क्या नियम है? किसका? सेजिया दान, जैसे जो यमपुरी में जो यम नहाते हैं दीपावली के दिन, उसका क्या नियम है सेजिया दान का? यम द्वितीया। जी। यम द्वितीया को भाई बहन दोनों यमुना जी में स्नान करते हैं, तो कहा जाता है कि वह लोग यमपुरी जाने से बच जाते हैं। तो जिसको भाई नहीं है वो कैसे नहाएगा? किसी को मान लीजिए ना भाई, मुंह बोला भाई मान लीजिए, धर्म का भाई मान लीजिए कि तुम हमारे भाई हो। भाई किसी ना किसी को तो आदमी अपना भाई अपनी बहन मान ही लेता है। किस दिन करना चाहिए स्नान? दीपावली के दूसरे दिन, यम द्वितीया, अच्छा द्वितीया के दिन। अच्छा, ठीक। अच्छा, सेजिया दान किस दिन करें? अब सैयादान जी। सैयादान तो जब आपका मन हो करो, बाकी मरने पे ही अधिकांश लोग करते हैं। वहाँ ब्राह्मण आते हैं, महाब्राह्मण बोलते हैं, उनको करते हैं वो दान। तो वहाँ पे तो सारा कुछ रखे रहते हैं ब्राह्मण, और बोलते हैं कि इसी को आप कर दो, एक ही चीज से सबको दान करवा देते नहीं, हैं। वो पद्धति अब आज की है। पुरानी पद्धति ये है कि पीपल के नीचे, जो गांव में कोई मर जाता था तो फिर वहाँ ब्राह्मण पीपल के नीचे बैठकर वहीं भोजन बना के खाता था, वहाँ पे सब दान होता था। तो वो अलग विधि से होता था। वो आजकल अब विधि लुप्त हो गई हैं, न करने वाले रहे, अब लोग करते नहीं है। लोगों को ये लगता है खर्चा हो जाएगा, कौन करे, तो इसलिए अब वो सब धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो अब इस प्रकार का मॉडल परंपराएं भी चालू हो गई। तो हम लोग अपने लिए करना चाहते हैं तो क्या करें कि नहीं? वो अभी नहीं, वो तो बाद में बच्चों, अभी आपने जीते जी जो आप अच्छे काम कर सको वो करो। अच्छा। ये सब मरने के बाद की चीजें। और जो वहाँ पे पलंग उलंग लगाए होते हैं सारा सेट, उसका क्या? वो सब वही ले जाते हैं ना जिनको दान करते हैं आप। अच्छा अच्छा। और महाराज एक सवाल और है, जो तुलसी की माला होती है, हम यहाँ से ले गए हैं और पहने हैं, तो किसी को दिखाए तो कोई ब्राह्मण जी बोले कि तुलसी की माला नहीं है, हम कैसे पहचाने कि वो असली तुलसी की माला है? तुलसी की माला सांवली सी होती है, फिनिशिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, और यहाँ मिल जाएगी तुलसी की माला ही मिलती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में तुलसी की माला ही मिलती है। ठीक है, बहुत जगह मिल जाती है तुलसी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन महाराज। जी, अगर हम लोग भक्ति चलते हैं तो क्यों हमें लोग छोड़ देते हैं? कैसे छोड़ देते हैं? जैसे हम किसी को समझाते हैं कि कथा सुनो, तो वो कहते हैं तुम्हारा सुख है ना इसलिए तुम्हें ये सब अच्छा लगता है, हमें दुख है, हमें सब नहीं अच्छा लगता। कोई बात नहीं, आपका काम है लोगों को सही रास्ता बताना। चलना ना चलना लोगों का काम है, कोई बात नहीं। जिसके जीवन में दुख है जी, उसके जीवन में किसी के बताने से सुख, जब तक उसका पूरा कार्यकाल ना हो जाएगा दुख का, तब तक समझ में नहीं आएगी ना। और गुरुजी में लोग क्यों कहते हैं कि अब घमंडी हो गई हो, क्योंकि अब हम किसी के पिचाल में नहीं रहते। हाँ, प्रपंच में नहीं अब हम रहते। कथा आपकी 2:30 बजे से 6 बजे चलती है, फिर 7 से प्रश्नोत्तरी चलती है। अच्छा है, लोगों का यही है कि लोगों की तरह बकवास में रहो, व्यर्थ की प्रपंच पंचायत करो तो अच्छे हो। नहीं करते, अरे तो बड़े ज्ञानी हो गए हैं, बड़ी मीरा बन रही हो। जी,
कहने गुरुजी दो। हमें आपकी सब बात मानती हूँ, बस एक बात नहीं मान पाती, मैं अपने देवरा अपनी जेठानी से या जेठ से रिश्ता नहीं रख पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें इतना क्या बताया, उनके सामने ही मेरी जेठानी भी खड़ी थी, जेठ भी, कोई जिस मोहल्ले में रहते हैं मुसलमान रहता है, बच्चे से कुछ झगड़ा हो गया, वो मतलब वो मुसलमान मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, तो उन्होंने वहाँ खड़े होकर बचाया नहीं, तो कैसे हम उनसे प्यार करें बताइए। तो क्यों उठा दिया भाई? किसी पे हाथ उठाने के उनको किसने अधिकार दिया? अरे ये बच्चा माँ है ना, तो कोई बच्चे मेरे बच्चे को कोई मारेगा तो हम तो बोलेंगे ना। ठीक है, तो मैं बोल रही थी, मगर वो वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने हमें मतलब हमारी तरफ से बोला नहीं, तो हम उनसे कैसे प्यार करेंगे। हमने आपकी हर बात अपने आप को सुधारने की कोशिश करी है। मेरे पति को वहाँ मैंने पुलिस बुलाई और सब गए, मेरे पति गए, मतलब मैं नहीं गई, वो गए, तो मानो मेरे लिए नहीं खड़े हुए, तो अपने भाई के लिए तो खड़ा होना चाहिए था। ठीक है, सही मेरे है। भाई तो उनके लिए, मतलब मेरे पति तो उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। होना चाहिए। जब जीवन में अपनों पे कोई मुसीबत आए तो पूरे परिवार को भूल जाना चाहिए इस बात को कि हमारी आपस में कोई लड़ाई है, कोई भिड़ाई है, कोई विवाद है। मुसीबत जब बड़ी आए तो परिवार को एकजुट होकर के उस मुसीबत से आपस में एक होकर लड़ना चाहिए, है ना। और ये नहीं कि हम तुम अलग हो हम अलग हैं। अरे भाई भाई का साथ नहीं देगा तो कौन देगा? नहीं गुरुजी, उसने हमने जब से आया मेरा साथ तो कभी नहीं दिया, मैं बीमार कोई हूँ, बात कोई नहीं, भी चलो चीज़ उनके संस्कार जैसे, पर आप तो मैं उनसे प्यार नहीं कर पाती, यही प्यार बात अलग नहीं विषय है, मानती। आप बातचीत तो कर लेने में बुराई नहीं है। नहीं, कभी कभी रिश्तेदारी मिलते तो बात कर लेते, उस तरह नहीं बस ठीक करते है, हैं। बातचीत करते रहो। बाकी जी, गुरुजी। अपन क्यों किसी से नफरत पालें जी। भाई? हम किसी से ईर्ष्या हम क्यों करें भाई? आपने हमें मुसीबत में नहीं बचाया, पर आप पर आएगी तो हम बचाएंगे, क्योंकि आपने नहीं बचाया तो वो आपके संस्कार थे। जी। आपकी तरह हम नहीं हो सकते ना, इसलिए हम सबको एक होके चलना चाहिए और हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। सामने वाला हमसे रखे तो रखे, कोई दिक्कत नहीं, हम ना रखें किसी से। गुरुजी मेरा लड़का ना पढ़ाई करता है और ना ही मेरे बात सुनता है, ना ही पापा का सुनता है, उसके साथ उनके बहुत अनवादी करता है। अब बड़ा हो गया, कितने बड़ा है? 14-15 साल का है, यहीं पे खड़ा है। कहाँ बात कराओ? ये इसी की वजह से मेरे मोहल्ले में लड़ाई हुई थी, हाथ उठाया था। गुरुजी राधे राधे। बेटा क्यों लड़ते हो मोहल्ले के लड़कों से? बात कराओ, करो बात। क्यों लड़ते हो सबसे बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में। नहीं गुरुजी, 5 में फेल हो जाता बार बार। 5 भी फेल हो गया? जी बेटा पढ़ा करो मन लगा के। गुरुजी, हम चाहते हैं इसको आपके यहाँ रखें, आपके संस्कार आपके यहाँ का मिले। वो आपकी नहीं सुन रहा है, हमारी क्या सुनेगा? आप सुधार लेंगे, हम नहीं सुधार पा रहे हैं। हम जानते हैं आप सुधार लेंगे, क्योंकि आप भगवान कृष्ण है ना, बिहारी जी है ना, हमें तो आप आप बिहारी बेटा जी से लगते बोलो कि हैं। कथा सुना करे, बेटा कथा सुना करो और मन लगा के पढ़ो। बहुत आगे जाना है, बहुत छोटा सा जीवन नहीं है, बहुत आगे जाना है। समझाओ उसे, पढ़ाई में मन लगाए, कथा सुना करे। हम कथा में बताते हैं सब चीजें। गुरुजी हमारे यहाँ तो कथा चल जाती है, ढाई जहाँ नहीं बजा 1 मिनट आगे पीछे नहीं होती है, बढ़िया रहता नहीं है। कहाँ चला जाता है? ये बाहर खेलने चला जाएगा दुकान या मोहल्ले में रहेगा तो वही बात बच्चे से कराओ, लड़ाई बात कराओ, करेगा। बात कराओ। क्या खेलना पसंद है आपको? अच्छा ये बताओ। कुछ नहीं। कुछ खेलते हो? फिर वहां बाहर जाके क्या बैठे रहते हो मुंह लटकाए हैं? बेटा कुछ जो पसंद है, चलो आप पढ़ाई मन नहीं लगा रहे हो, जो पसंद है उसमें ही मन लगा लो। बच्चे जहां मन लगे वहां भी मन लगा लें तो उस फील्ड में भी सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। भाई किसी का खेल में मन लग रहा तो खेल ही लो अच्छे से। क्या सचिन ने खेल के नाम नहीं कमा लिया है ना? तो नाम सब जगह हो सकता है। दौड़ में मिल्खा ने नाम कमा लिया, तो आपका जहां मन लगा उसको परफेक्ट कर लो, आप उसी से नाम पैसा सब कमा सकते हैं। पर कर लो, कुछ ना करने की अपेक्षा। देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हमारे बेटा नहीं है और हमको लोग ताने मारते हैं। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि ताने तो लोग मीराबाई को भी मारते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो इसलिए क्या हम जीना छोड़ दें, या जो हमारे प्रभु की इच्छा होती है भगवान हमें यही वही देते हैं। लेकिन आप अपने कर्म कीजिए, अच्छे कीजिए, फल की चिंता ना करें। भगवान की जो इच्छा होगी तो वो अच्छा ही फल देंगे। बाकी कर्म करना तो इंसान के हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में है। दोस्तों, धरती पर आए हो तो भगवान का स्मरण करो और बस गलत काम से बचो। बस भगवान जो है खुश होकर आपको अच्छा ही फल देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।